तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, मैनर, पर्पस एंड कंसेशन। तो आज हम इन टाइप्स को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब क्लॉज एंड इट्स टाइप्स, यानी कि एडवर्ब क्लॉज जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उसकी जो टाइप्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब को। व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब के हवाले से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने एक लेक्चर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि प्लेलिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। तो आप इस लेक्चर को वहां से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ब्रीफली बता देता हूं कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। आप यहां देखिए, ये जो एडवर्ब है ये यहां मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। यहां ये जो एडवर्ब है ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, और यहां जो एडवर्ब है ये मॉडिफाई कर रहा है दूसरे एडवर्ब को। तो एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है या तो वर्ब को, या फिर एडजेक्टिव को, या फिर दूसरे एडवर्ब को। सो दैट इज कॉल्ड एन एडवर्ब। तो आप 8% स्पीच का जो लेक्चर उसमें देख सकते हैं, वहां मैंने इसको डिस्कस किया है। उसके बाद एडवर्ब फ्रेज को हम देख लेते हैं। एडवर्ब फ्रेज क्या है? एडवर्ब फ्रेज वही काम करती है जो कि एडवर्ब का काम है। और एडवर्ब फ्रेज जो है इसमें क्या होता है कि यहां देखिए, विदाउट अ सब्जेक्ट और अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हम देख चुके हैं जहां हमने टाइप्स ऑफ वर्ब डिस्कस किया था, आप इसको वहां से देख सकते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट या एक फाइनाइट वर्ब जो है वो नहीं होता, और ये एडवर्ब का काम करता है। और एडवर्ब क्या काम करता है अभी हमने देखा था, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे अब यहां देखिए, एडवर्ब फ्रेज क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड नहीं होगा, अगर एक वर्ड होगा तो वो एडवर्ब है, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो एडवर्ब फ्रेज है। तो अगर ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, अगर ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, या फिर अगर ये मॉडिफाई कर रहा है किसी दूसरे एडवर्ब को, तो ये एडवर्ब फ्रेज होगा। एडवर्ब फ्रेज इज एटलीस्ट टू वर्ड्स और मोर देन टू। अब यहां देखिए, चिल्ड्रन ग्रो अप रियली क्विकली। ग्रो अप इट इज अ फ्रेजल वर्ब, ये वर्ब है। रियली क्विकली ये एडवर्ब फ्रेज है जो कि इसको मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह यहाँ एट टेनिस एक एडवर्ब फ्रेज है, एट वॉलीबॉल एक एडवर्ब फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। और इसी तरह जब एक एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो उसको एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये एडवर्ब फ्रेज होगा। तो एडवर्ब फ्रेज का काम क्या है? वही काम है जो कि एडवर्ब का है। ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगी, एडवर्ब फ्रेज, या फिर किसी एडजेक्टिव को, या फिर किसी एडवर्ब को। तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्लॉज की तरफ। क्लॉज हम ऑलरेडी इसको भी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में। फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस का लेक्चर था जो कि प्लेलिस्ट फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस इसमें मौजूद है। आप क्लॉज को वहां से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ब्रीफली देख लेते हैं कि क्लॉज क्या है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वी लाइक टू ईट फिश एंड चिप्स। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इसलिए यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहां भी सब्जेक्ट है, वर्ब है। इसमें दो क्लॉजेस हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन। यहां फिर देख लीजिए, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन भी हमने देखी कि सब्जेक्ट होगा और फाइनाइट वर्ब होगा। दैट इज अ क्लॉज। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। आपको याद होगा टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को भी हमने डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। या फिर एक और लेक्चर है कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 1, वहां मैंने टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को डिस्कस किया है, क्योंकि वहां जब हमने देखी थी कंडीशनल सेंटेंसेस तो वहां जरूरी था कि हमें मालूम हो कि कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस एटलीस्ट होती हैं, और फिर वो क्लॉजेस कौन कौन सी हैं ये तमाम हमने वहां डिस्कस की थी। लेकिन फिर भी हम इसका कर्सिव ले लेते हैं। जब हम क्लॉजेज की तरफ आते हैं तो मेनली देयर आर टू क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को
सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो कि अपने कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर देती है, और डिपेंडेंट क्लॉज आमतौर पर वो होती है जिसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है, या फिर ये दूसरी क्लॉज पर डिपेंड करती है, इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की तरफ। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं अपने एक लेक्चर कंजंक्शंस पार्ट 2 में, प्लेलिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप इसको वहां से देख सकते हैं डिटेल में। लेकिन सिर्फ यहां जो है आपको इतना मालूम होना चाहिए कि कंजंक्शन जो कि डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है उसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। और ये जो कंजंक्शंस हैं ये जब क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं तो जो क्लॉजेस इन कंजंक्शन से स्टार्ट होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं दूसरी क्लॉजेस पर। Some of the subordinate conjunctions are because, while, unless, as, when, since, if, though. तो ये तमाम subordinate conjunctions हैं। उसके बाद हम आते हैं क्लॉज की तरफ। अभी हमने जैसे कि क्लॉज के हवाले से देखा था, फिर हम देख लेते हैं, आपको याद होगा हमने नाउन क्लॉज डिस्कस किया था और एडजेक्टिव क्लॉज डिस्कस किया था। वहां भी हमने इसी स्लाइड को देखा था जहां हमने देखा था कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, उनको हम मेन क्लॉजेज भी कहते हैं, एंड डिपेंडेंट क्लॉजेज जिनको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज भी कहते हैं। और फिर आगे हमने मजीद डिपेंडेंट क्लॉजेज को डिवाइड किया था 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, और वो कौन सी थी? हमने डिस्कस किया था नाउन क्लॉज, उसके बाद हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव क्लॉज जिसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब क्लॉज। तो हम डिपेंडेंट क्लॉज की नाउन क्लॉज को देख चुके हैं, एडजेक्टिव क्लॉज को देख चुके हैं, और एडवर्ब क्लॉज को आज हम देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडवर्ब क्लॉज है इट इज ऑल्सो अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब हम चलते हैं एडवर्ब क्लॉज की तरफ, और यहां इन तमाम चीजों को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आज चूंकि हमने एडवर्ब क्लॉज को डिस्कस करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है, फिर एडवर्ब फ्रेज क्या है, फिर क्लॉज क्या होती है, फिर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, क्लॉजेस, ये तमाम चीजें मालूम होनी चाहिए, तभी आप जो एडवर्ब क्लॉजेस की टाइप्स है उनको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एन एडवर्ब क्लॉज। दूसरी क्लॉजेस की तरह जो एडवर्ब क्लॉज है इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। अभी हमने देखा कि एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज कैसे होगी? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है इसके स्टार्ट में आता है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कुछ दिए हुए हैं। तो एक एडवर्ब की तरह या एक एडवर्ब फ्रेज की तरह एडवर्ब क्लॉज भी वही काम करती है जो कि किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगी, किसी एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को। जैसे यहां देखिए, व्हेन वी वेंट टू द जू वी सॉ अ लायन। तो ये याद रखिएगा कि ये जो हम एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं तो ये मॉडिफाई करेगी जो वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को, तो ये दूसरी क्लॉज के वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगी। इससे पहले हमने देखा था एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब वो सेम क्लॉज के वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे थे, लेकिन एडवर्ब क्लॉज जो है वो सेम क्लॉज को मॉडिफाई नहीं करेगी, क्योंकि ये तो एक ही क्लॉज है जो कि एडवर्ब क्लॉज है फुल। ये किस चीज को मॉडिफाई करेगी? अगर किसी वर्ब को करेगी तो वो दूसरी क्लॉज का होगा, अगर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी तो वो दूसरी क्लॉज का होगा, अगर किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगी तो वो दूसरी क्लॉज का होगा। ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो यहाँ सॉ एक वर्ब है, तो ये जो है ये एडवर्ब क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये इस सॉ जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रही है। अब ये देखिए, वी सॉ अ लायन व्हेन वी वेंट टू द जू। तो जब हम जू गए तो हमने क्या किया? वहां वी सॉ अ लायन। तो सॉ जो है बेसिकली इसके बारे में ये हमें बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। इसलिए यहां अलीज रिपोर्ट वाज द बेस्ट। बेस्ट क्यों थी? बिकॉज ही डिड द मोस्ट रिसर्च। अब ये जो एडवर्ब क्लॉज है ये इसको मॉडिफाई करिए, और ये यहां एडजेक्टिव है। द डांसर्स आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन द स्टूडियो नाउ। अब ये जो नाउ है इसके बारे में मजीद हम देखते हैं, while they have the chance। तो यहां जो while they have the chance जो है ये क्लॉज, ये एडवर्ब क्लॉज है, और ये मॉडिफाई करिए इस एडवर्ब को। तो यहां एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाई करिए वर्ब को, यहां एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाई करिए एडजेक्टिव को, और यहां एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाई करिए एडवर्ब को। तो ये एडवर्ब क्लॉज है। इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि दूसरी क्लॉज के वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को ये मॉडिफाई करेगी, दैट इज एन एडवर्ब क्लॉज। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, मैनर, पर्पस एंड कंसेशन। तो आज हम इन टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम टाइप देख रहे हैं दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या है? एक ऐसी क्लॉज
जो कि किसी एक्शन के टाइम के बारे में बताती है कि वो एक्शन कब हुआ या कब होने वाला है, तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगी। और आमतौर पर इसके लिए जो कंजक्शन होते हैं वो यहां दिए हैं, आप इन कंजक्शन को देख लीजिए। ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन। अब हम देखते हैं किस वक्त वो बात कर रहा था, वेन आई अराइव्ड, तो ये टाइम के बारे में बता रहा है। आई से हेलो, भाई कब मैं कहता हूं, वेन एवर आई सी हिम, फिर टाइम है। बिफोर द सन रोज, अब ये देखिए यहां में लिखा है ही लेफ्ट द हाउस, उसने घर छोड़ दिया। टाइम देख लेते हैं, टाइम क्या है, बिफोर द सन रोज। इसने शी विल गेट अ जॉब, कब, आफ्टर शी ग्रेजुएट्स। इसी तरह द स्टूडेंट्स वेटेड इन द क्लासरूम, कब तक इंतजार करते रहे, अंटिल द टीचर केम। आई हैव नॉट सीन हिम, कब, सिंस ही लेफ्ट दिस मॉर्निंग, यानी कि जब से वो सुबह से गया है मैंने उसको नहीं देखा। तो ये तमाम जो क्लॉजेज हैं जो कि टाइम के हवाले से हैं, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएंगी। ये तमाम क्लॉजेज एडवर्बिक क्लॉजेज ऑफ टाइम कहलाएंगी। अब इसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं प्लेस की तरफ। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि किसी एक्शन के बारे में बताएगा कि वो एक्शन किस जगह पर हुआ या किस जगह पर होना है। और आमतौर पर जो सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन इसके लिए यूज होते हैं वो है वेयर या फिर वेर एवर। आई शैल अकम्पनी यू वेर एवर यू गो। आई एम नॉट श्योर वेयर शी लिव्स। तो ये दोनों जो एडवर्बिक क्लॉजेज हैं, दीज एडवर्बिक क्लॉजेज आर ऑफ प्लेस। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप की तरफ, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। अब रीजन से मालूम पता चल रहा है कि हम कॉज की बात कर रहे हैं, रीजन की बात कर रहे हैं। जब किसी चीज की रीजन बयान की जाएगी तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होगी, अगर वो मॉडिफाई करिए वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को। और आमतौर पर इसके लिए जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं वो ये हैं, बिकॉज, सिंस या एज। आई मिस्ड द मैच, क्यों, वजह क्या है भाई, बिकॉज आई हैड टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। द ट्रेवलर स्टेड एट एन इन, उसकी रीजन क्या है, सिंस इट वॉज गेटिंग डार्क। आई लुक्ड आफ्टर हिम, क्यों, वट इज द रीजन, वट इज द कॉज, एज अली वॉज द यंगेस्ट। तो यहां हमने देखा कि जब आप रीजन के बारे में बताएंगे तो डेट क्लॉज विल बी कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। उसके बाद हम चलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की तरफ। कंडीशन जैसे कि पता चल रहा है ये कंडीशन के हवाले से है, हमें कंडीशन देगा ये कि किसी एक्शन के कंप्लीट होने के लिए कोई कंडीशन मौजूद होनी चाहिए। और आमतौर पर इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं इफ, वेदर या अनलेस से। यू विल नॉट सक्सीड, कंडीशन क्या है, आप कामयाब नहीं होंगे, उसके लिए कंडीशन ये है कि अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आपने मेहनत ना की तो कंडीशन मेहनत करना है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप सक्सीड नहीं होंगे। इसने शी विल टेक दिस मेडिसिन वेदर शी लाइक्स इट और नॉट। द स्टूडेंट्स विल स्टडी एट होम इफ द लॉकडाउन कंटिन्यूज। तो इसका मतलब ये होगा जब हम कंडीशन की बात करेंगे तो दैट क्लॉज विल बी कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। उसके बाद हम चलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट की तरफ। कंट्रास्ट हमें बताता है कोई चीज या तो सरप्राइजिंग होगी या फिर ऑड होगी, अनयूजुअल होगी, स्ट्रेंज होगी, जो कि मेन क्लॉज में हो। और आमतौर पर इसके लिए जो कंजक्शन यूज करते हैं, दो, ऑल दो, इवन दो भी यूज होता है, जो यहाँ नहीं लिखा, इवन दो भी आप कह सकते हैं। अली कुड नॉट फिनिश हिज मैथ्स टेस्ट दो ही न्यू ऑल द सम्स। अभी देखिए कंट्रास्ट है कि अली जो है वो अपना मैथ का टेस्ट कंप्लीट फिनिश नहीं कर सका, बेशक वो तमाम सम्स जो है उसको पता थे। तो ये कंट्रास्ट है। कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स यहां हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। Although the sun was shining brightly, I felt cold. अब ये देखिए कितना कंट्रास्ट है कि मुझे सर्दी लग रही थी, मैं सर्दी महसूस कर रहा था, अगरचे जो सूरज है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था या काफी शदीद गर्मी थी। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट कहलाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। अब ये हमें बताता है कि कोई चीज कैसे हुई या कैसे होती है। और आमतौर पर जो इसके लिए कंजक्शंस हैं, एज, लाइक, एज इफ, एज दो। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, कैसे, एज दो आई वॉज हिज बिगेस्ट एनिमी। शी टॉक टू मी, कैसे, लाइक आई वॉज एन इडियट। ही एक्ट्स हाउ, लाइक इट इज अ जोक। वी डोंट हैव कन्वर्सेशंस, यू टॉक एट मी। हाउ, द वे अ टीचर टॉक्स टू अ नॉटी स्टूडेंट। Except for an occasional heart attack, I feel how as young as I ever did. तो आमतौर पे जो हाउ है इसका आंसर होता है इन क्लॉजेज में, इनको हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। उसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस मकसद, इंटेंशन, किसी भी एक्शन के पीछे पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है। और आमतौर पर हम ये कंजक्शन यूज करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के लिए।
वी ईट, भाई क्यों, पर्पस क्या है, दैट वी मे लिव, ही वर्क्स हार्ड, पर्पस क्या है, सो दैट ही विल बिकम अ मिलियनियर, इसने पुट ऑन योर वार्म क्लॉज लेस्ट यू शुड कैच अ चिल। तो ये तमाम जो है ये पर्पस हमें बता रहे हैं जो रेड कलर में है, तो ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस हैं। तो इन तमाम को हम जो है आप देख सकते हैं कि इन तमाम में पर्पस जो है उसका एलिमेंट मौजूद है, इसलिए दीज क्लॉजेज विल बी कॉल्ड द एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ पर्पस। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन। Adverbial clauses of concession or supposition talk about contrast. तो adverb clause of contrast या adverb clause of concession almost same है। तो मैंने यहाँ इसको अलग इसलिए दिया है क्योंकि अक्सर बुक्स में आप वहां देखेंगे कंसेशन का वर्ड है, अक्सर में कंट्रास्ट का वर्ड है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो कंसेशन या कंट्रास्ट ये ऑलमोस्ट सेम है और ये सबऑर्डिनेटरी कंजंक्शन जो यहाँ दिए हैं इनसे स्टार्ट होती हैं। आई लाइक टू बाइक दो आई डोंट डू इट मच दीज डेज। तो ये तमाम कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, इनको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन भी कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन भी कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर को सुनने के बाद आपको काफी हद तक एडवर्ब क्लॉज फिर उसकी जो टाइप्स आज हमने डिस्कस किए काफी हद तक क्लियर होगी होंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस लेक्चर से दोबारा से गो थ्रू हो, इसको सुने। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।